बढ़ते हैं हमारे अगले टैग की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा लिखने वाले अलग तरीके के कुछ टैग। तो अभी मैं प्री टैग के बाहर कुछ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से हमारा इस HTML वाला पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा HTML का पैराग्राफ आ चुका है नीचे। HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तुम लोग समझो कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारा स्पेस देता हूँ, बहुत सारा स्पेस दिया, अगर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर बहुत सारा लाइन ब्रेक्स भी दे देता हूँ तो भी यहाँ पर कुछ सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे ऐड करेंगे विदाउट यूजिंग प्री टैग, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक होता है HTML एंटिटीज करके, तो हमें लिखना है एंड और एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस का सिंबल कुछ इस टाइप का है, इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देखो TH के बाद थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया। अब सिमिलरली अगर इस चीज को मैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी बार भी लिखूं, सेव किया, तो यहाँ पर तुम लोग देखो स्पेस ऐड कर दिया। तो अगर स्पेस ऐड करना है तो तुम इस टाइप का टैग यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड HTML एंटिटीज। अब जैसे ये वाला टैग, ये वाला एक एंटिटी हो गया, वैसे ही बहुत सारा एंटिटीज है। तो हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे, सर्च करेंगे HTML एंटिटीज रेफरेंस, और अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ट में आ जाएगा शीट। तो ये रहा कि अगर हमें ऐसे सब टैग्स लिखने हैं, मतलब ऐसे सिंबल्स हमारे पेज में चाहिए, तो हम यूज कर सकते हैं HTML एंटिटीज का। दिस इज एंटिटीज यहाँ पर। तो हम अगर यहाँ से अगर कुछ उठा ले, जैसे कि अभी ये PROD उठा के यहाँ पे पटक दे और इसे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं अपने, तो तुम लोग देखो यहाँ पर आ चुका है ये वाला। और भी बहुत सारे एंटिटीज है, जैसे कि एम्परसेंड साइन, कॉपी, कॉपी लिखते हैं, या एम्परसेंड साइन REG, रजिस्ट्री, सेव किया। तो यहाँ पे तुम लोग देखो रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, ऐसे ऐसे सारे के सारे आ चुके हैं। और अगर तुम लोग को और भी बहुत सारे डिफरेंस चाहिए, जैसे कि अल्फा बीटा गामा लिखना है, यहाँ पर बहुत सारा रेफरेंस है, ये है यहाँ पर मिल जाएगा। फुल करेंसी में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टैग्स है जो तुम लोग यूज कर सकते हो। और यहाँ पर अगर तुम लोग देखो ना, तो देयर आर समथिंग कॉल्ड डेक्स और हेक्स। तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल दोनों के दोनों चीज तुम लोग लिख सकते हो। पर दोनों के दोनों चीज को लिखने के लिए एक ही है कि अगर मैं डेसिमल वाला लिखूं तो यहाँ पर मुझे है एम्परसेंड के साथ साथ एक हैश यूज करना पड़ेगा। ये वाला कोड मुझे पता लगाना पड़ेगा और मैं उसे डाल के सेव करूंगा तो हमारे पेज में आ जाएगा। यहाँ पर देखो आ गया है। और सिमिलरली अगर मुझे हेक्सा वाला यूज करना है, हेक्साडेसिमल, तो इसको अगर मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ क्योंकि वो सेम हो जाएगा, तो वी विल जस्ट यूज दिस वन। यहाँ पर इसको यूज करना है तो हमें एम्परसेंड हैश और एक्स लिखने के बाद डालना है ये, और सेमीकोलन से उसे क्लोज करना है, सेव करना है। और हमारे पेज में जाओगे तो देखो यूरो का साइन आ गया है। ये हम बाइट नहीं कर सकते क्योंकि ना इसके सारे इतने सारे हैं, तो इसके लिए तुम्हें HTML रेफरेंस करके लेना, एंटिटी रेफरेंस करके लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और अच्छा टैग डाल देते हैं क्योंकि हमारा ये वाला भी हो गया है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी एक और चीज सीख लेते हैं। अगर हमें कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐसे थोड़ा छोटा दिखाना है तो उस कैसे करेंगे। तो सपोज दिस इज स्मॉल थिंग प्लैनेट अर्थ। अभी मैंने ऐसा एक चीज लिखा है यहाँ पे, तो अभी हम चाहते हैं दिस इज स्मॉल थिंग। अब स्मॉल थिंग में अगर मुझे अर्थ को स्मॉल दिखाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक स्मॉल एट्रीब्यूट का। तो SMALL कर देते हैं, तो स्मॉल एट्रीब्यूट आ चुका है ऊपर। यहाँ पर बीच में अर्थ को पटक देते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम लोग अभी देखो तो अर्थ का जो डिफॉल्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत BR टैग यूज करके इसे ऊपर लेके आता हूँ फिलहाल तो। अब यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो अर्थ का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा लिख के आ गया। वैसे मैंने पेज को ऑलरेडी जूम इन करके रखा है। तो अगर यहाँ पर हम जूम आउट करें टू रीसेट, तो अगर यहाँ पे तुम लोग देखो तो अर्थ इज सिमिलरली स्मॉलर प्लैनेट कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। लेट्स जस्ट जूम इन बैक। ऐसे ही सेम, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड बिग। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग, दिस इज द लार्जेस्ट थिंग, यूनिवर्स। अब इस चीज को हटा देते हैं पूरा का पूरा स्मॉल को। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट थिंग में यूनिवर्स लिख के आए, तो दिस इज द लार्जेस्ट थिंग। यूनिवर्स को हम थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे बिग टैग का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिग ओपन, बिग क्लोज हो गया है, यूनिवर्स लिखा, और यहाँ से इस चीज को डिलीट कर देते हैं। अगर तुम लोग देखो तो नोटिस किया तो बिग का जो सिंबल है वो अभी बिग टैग का जो कलर है वो रेड में आया है। इसका मतलब ये वाला सिंबल अभी यूज नहीं होता है, मतलब ये वाला टैग को अभी यूज नहीं करते हैं कोई भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम आसानी से कर सकते हैं CSS के थ्रू, जो कि हम सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, सेव। अब इस चीज को हम करेंगे कलर विद हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ CSS। तो उसके लिए हमें यूज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट का। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो बहुत सारे डिफरेंट चीज आ चुके हैं, हम जिसको यूज कर सकते हैं। जस्ट पिक कलर, और कलर लिखना है, कोलन दबाना है, और यहाँ पे हम रेड लिख देते हैं, ग्रीन लिखते हैं, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन लिखा, सेव किया, तो टेक्स्ट का कलर हो चुका है ग्रीन। अब यहीं पर अगर तुम लोग को और भी एट्रीब्यूट्स डालना है तो तुम लोग सिंपली कोई भी चीज लिखो, और तुम यहाँ पे देखो ना तो बहुत सारे, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ, सेव किया तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग काम करते हैं, इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, तो हम करेंगे फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने भी पिक्सल्स का हम चाहिए, हमें चाहिए 20 पिक्सल्स बड़ा, तो सेव किया तो तुम लोग देखो दिस टेक्स्ट इज थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। हम इसको 20 पिक्सल से हम कर देते हैं 50 पिक्सल, तो दिस टेक्स्ट इज काफी बड़ा हो चुका है। अगर हम इसको 50 से कर दे 150 नहीं 150 पिक्सल, तो ये तो बहुत ही नीचे चले गया है। दिस इज टेक्स्ट, ओके, लेट्स जस्ट राइट इट 40। तो यहाँ पे आ गया है 40, तो 40 मतलब 40, तो यहाँ पर आ गया है 40। तो कितनी बार मैंने 40 बोल दिया। तो दिस इज लाइक छोटा सा CSS जो कि हम लोग ने इसमें यूज किया है टेक्स्ट के कलरिंग देने के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट लिखते हैं जो कि ना एकदम रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। सपोज हम लिखेंगे दिस इज माय न्यू कोड विच विल वर्क। अगर मैंने ऐसा लिखा तो देखोगे तो ये कैसे लिख के आएगा स्क्रीन पे, ये सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख के आया। और अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा अतरंगी टाइप में लिख के आए, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड वीडियो ओपन, वीडियो क्लोज, और इसके अंदर इसको पटक देते हैं, इसको सेव किया तो देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। पर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड DRI, और यहाँ पे लिखेंगे RTL, सेव, नीचे गया, और तुम लोग देखो तो पूरा का पूरा टेक्स्ट अपना उल्टे उसमें लिख के आ चुका है। मतलब दिस हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो ठीक है। अगर में और जानकारी जानना है तो तुम आपको एमडीएन रेफरेंस से जाके पढ़ सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब मान लो कि ना हम कुछ चीज लिख रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर लिखा और हम इसे कोट्स में डाल देते हैं, तो दिस इज आवर कोट्स। यहाँ पे मैंने सेव किया, और अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो इस टाइप का आ गया है, पर इट इज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो यहाँ पर हम पहले तो इसको नीचे कर लेते हैं, कितनी बार ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसी चीज को, वर्ल्ड वॉर को क्यों करके एट्रीब्यूट्स में, तो क्यों एम एब्रिविएशन में क्यों करके लेके आया वर्ल्ड वॉर। और तुम लोग यहाँ पे नोटिस करना क्या होगा, पर ऑफ कोर्स में नीचे चले जाएगा ना। लेट्स जस्ट सेव दिस, और यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो वर्ल्ड वॉर लिख के आ चुका है कोटेशंस में। देखो ये वाला कोटेशन अलग है, ये वाला कोटेशन अलग है, तो क्यू टैग से हम यूज कर सकते हैं इस टाइप का इंटरेस्टिंग कोटेशन। ओके, तो ये वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो चुका है, तो एक लास्ट टैग का यूज कर लेते हैं। अब मान लो कि ना हमें हमारे टेक्स्ट में ही चाहिए कि हम हमारे कोड को दिखाएं, जैसे कि हम इस टाइप का HTML लिखे, और ये ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो ये कितना गंदे तरीके से दिख रहा है। तो हमें ऐसा नहीं दिखाना है, हम चाहते हैं कि जैसा है वैसे का वैसे ही आए। मतलब यहाँ पर स्पेस हटा देते हैं। तो अगर तुम लोग इस चीज को हमें लेके आना है हमारे टेक्स्ट पे, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि जो ब्राउजर है उसे डिफॉल्ट में एक टैग कंसीडर करता है और उसे ओमिट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे
एम्परसेंट वाले का ही, जो कि मैंने पहले बताया था, HTML एंटिटीज। यहाँ पर हम यूज करेंगे LT, जिसका मतलब है लार्जर देन का साइन। अब यहाँ पर लिख देते हैं HTML, ठीक है। और फिर से हम यूज करेंगे एम्परसेंट GD और लेट्स जस्ट सेव दिस थिंग। और यहाँ पर तुम लोग देखो तो HTML लिख के आ गया है। सेम चीज अगर हम वापस यहाँ पर क्लोज करें और यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश मार दें तो हमारा HTML ओपन और HTML क्लोज टैग दोनों के दोनों अंदर आ गया है। तो ये मैं भूल गया था बताने के लिए, इसको अपन पटक देते हैं ऊपर, किधर गया रे एम्परसेंट वाला, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसे पटक देते हैं, आ गया यहाँ पर। आज के इस तीसरे वीडियो में मैंने बहुत सारा टैग्स बताया जो कि आपको हमारे दिमाग के ऊपर से चले गया रहेगा, पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टैग्स भी है जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो। तो वीडियो शायद से काफी लंबा हो गया रहेगा। इन केस यू वाचिंग टिल हियर, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, खुद से इसको उंगली जब तक नहीं करोगे ना पीसी में डाल के तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये सारे के सारे कोड्स को तुम लोग एक एक करके उंगली कर करके सीख सकते हो। टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड में डाल देते हैं, इतना सिखाया तो किधर गया टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट यहाँ पर। तो अभी हम इसका बैकग्राउंड पे डाल देते हैं, BAC के बैकग्राउंड कलर में हम डाल देते हैं ब्लू। ओके, सेम बैकग्राउंड कलर इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही गंदा दिख रहा है पर समझ गए ना, तो तुम लोग बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हो। तो बस ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये था हमारा थर्ड वीडियो। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं और शायद से और भी कुछ, पर ये वीडियो में कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। चलो बाय, अगले वीडियो में मिलता हूँ, टाटा।